हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई सारे? बढ़िया। लास्ट टॉपिक में कोई डाउट? ठीक है। बाकी बच्चे कहाँ गए हैं भाई? बाहर मौसम का नज़ारा लेने। चलो करें आज का नया टॉपिक स्टार्ट। ठीक है। ठीक है भाई, देखो आज है ना हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और नर्वस सिस्टम जो मेन टॉपिक है, जिससे जो आरआरबी है 2025 में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। आपके जो रेलवे के जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए ना, जो दिसंबर 2025 में हुए, उनसे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। डायरेक्ट है, डिट्टो क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन पढ़ेंगे, क्या है क्या है। ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है। क्या नाम है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें सारे के सारे न्यूरॉन्स हो जो हमारे ब्रेन के पास सिग्नल भेजते हैं, तो वो सारा सिस्टम क्या कहलाएगा? नर्वस सिस्टम। ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है, आई विल डिस्कस विद यू। देखो, जो ह्यूमन ब्रेन है कंट्रोल करता है हर एक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या ये राइट है रॉन्ग है ना? मेरी बॉडी या किसी की भी बॉडी, अगर उसमें ब्रेन है, दिमाग है, तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है? उसको पूरी को कंट्रोल। एक और बात, अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है तो उसका ब्रेन डेड है, तभी मरा हुआ है, वरना नहीं। ये चीज भी ध्यान रखना, जब तक ब्रेन डेड नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति मरा हुआ नहीं होता। आया समझ में? ठीक है। ब्रेन क्या करता है? साइकोलॉजिकल फंक्शन, शरीर की जितनी भी क्रियाएं, और कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब कुछ सोचना हो, समझना हो, स्पर्श करना हो, टच, है ना, टच का भी फीलिंग होती है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये दो लाइन है, छोटी छोटी लाइन है, ये तो इंट्रोडक्शन सेक्शन है। ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है। अब देखो, अब आता है मेन पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज न्यूरॉन। अगर कोई चीज मुझे रिसीव हो रही है, मेरे ब्रेन को पता लग रही है, अगर मेरा ब्रेन किसी चीज को भेज रहा है, तो किसकी मदद से भेज रहा है? न्यूरॉन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। याद रखना, न्यूरॉन्स ब्रेन में, यानी ब्रेन के सिग्नल्स रिसीविंग का काम करते हैं, जबकि जो नेफ्रॉन होते हैं वो किडनी में देखते हैं। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, न्यूरॉन की जगह, नेफ्रॉन की जगह क्या किया हुआ था? न्यूरॉन। तो छोटा सा डिफरेंस है, न्यूरॉन सिग्नल्स रिसीव और सेंडिंग का काम करता है। सिग्नल्स कैसे? कैसे भी हो, कि भाई पैर में कांटा चुभा है या कुछ भी हुआ है, ठीक है, मेरे को किसी ने टच किया, या किसी ने प्रकार मारी है पीछे से, ठीक है, या किसी ने पेंसिल मारी है, तो हर चीज के सिग्नल्स मेरे पास पहुंचेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब आता है मेन पार्ट। इससे पहले, ये करने से पहले हम डायग्राम की तरफ देखते हैं ना, क्योंकि न्यूरॉन का डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अब आने लगे हैं। ये चीज ध्यान रखना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। ठीक है। दैट इज ए न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन का एक डायग्राम है। ठीक है। एक न्यूरॉन में आपको यहां ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस सी दिख रही है, ठीक है, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। आपको अगर डायग्राम बनाना भी है तो आप सिंपल डायग्राम बना लेना कुछ इस तरीके से। ठीक है।
तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। इनको आप इंग्लिश में ही लिखना, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी है तो इस पार्ट को इंग्लिश में ही लिखेंगे। मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन है जो आपको आगे जाके डिफिकल्टी लगेगी, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट के बाद सिग्नल कहाँ जाएगा? सेल बॉडी में। इसके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद सिग्नल जाते जाते कहाँ जाएगा? एक्सोन में। ये पाथवे है किसका? न्यूरॉन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाथवे, मतलब कैसे काम करता है न्यूरॉन। सबसे पहले सिग्नल कहाँ आएगा? डेंड्राइट में। दूसरी कहाँ जाएगा? सेल बॉडी, सेकंड पार्ट। यानी मैं इसको फर्स्ट मार्क कर देता हूं, इसको सेकंड, एक्सोन थर्ड, एंड फोर्थ वन इज नर्व एंडिंग। और इसके बाद एक और न्यूरॉन अटैच होएगा, और ऐसे ऐसे करीब लाखों, मिलियंस, 100 मिलियन के करीब आपको न्यूरॉन मिलेंगे। कितने? अबाउट में है डाटा, ठीक है, अबाउट 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन का मैक्सिमाइज यानी जूम वर्जन है, मतलब आपको मैक्सिमाइज करके दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब जो डेंड्राइट के बाद से लेके नर्व एंडिंग से पहले पहले आपको कैसे सिग्नल मिलेंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सिग्नल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होंगे, नहीं है कि करंट लग रहा होगा, मतलब स्मॉल अमाउंट में, तो वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। अब देखो, ये जो दूसरा न्यूरॉन है, सेकंड न्यूरॉन है, उसका कौन सा पार्ट है? डेंड्राइट। ये पार्ट कौन सा है? डेंड्राइट। यानी नर्व एंडिंग किससे कनेक्ट होएगा? डेंड्राइट से। और इसका जो गैप होएगा ना, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, एक न्यूरॉन ये रहा पूरा, दूसरा न्यूरॉन, इनके बीच का जो गैप होएगा वो क्या कहलाता है? साइनैप, ठीक है। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के मध्य जो डिफरेंस होएगा, गैप होएगा, इट इज कॉल्ड साइनैप्स, ठीक है। इस साइनैप वाले रीजन में याद रखना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं, केमिकल सिग्नल काम करते हैं। कैसे सिग्नल काम करते हैं? ठीक है, यानी नर्व एंडिंग और डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, उसको कनेक्ट करने के लिए कौन से सिग्नल है? केमिकल। बाकी सारी जगह कैसे सिग्नल है? इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और ऐसे करते 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 सुपर फास्ट स्पीड से हमारे ब्रेन के पास सिग्नल्स पहुंचाते हैं। ये कांटा चुभा या किसी को टच करा, कुछ फील करा, किसी ने थप्पड़ मारा, गुस्सा मारा, लात गुस्सा मारा, तो सब कुछ सिग्नल ये भेजता है। यहां तक कोई दिक्कत? छोटा सा डायग्राम जरूर बनाना ताकि आपका बेसिक क्लियर रहे, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। मान लो मेरे है ना यहाँ कांटा लगाया, कुछ भी चुभा, ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स स्टिमुलेट करेगा, कुछ वो होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, मसल्स होते हैं जो उनको न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डेंड्राइट सिग्नल भेजने का तरीका, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग। जब ये डेंड्राइट से यहाँ जा रहा होगा तब इलेक्ट्रिकल सिग्नल काम कर रहा होगा। और जब दूसरा न्यूरॉन इससे अटैच, ऐसे आपको बताया कि भाई मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है। दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद क्या है? यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या है? केमिकल सिग्नल का यूज करेगा। और उनके दो न्यूरॉन के बीच के गैप को नोन एज साइनैप्स। फिर डेंड्राइट, डेंड्राइट से कहाँ जाएगा? सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा? एक्सोन, एक्सोन के बाद नर्व एंडिंग, और फिर अगले जाके न्यूरॉन के साथ ये कनेक्ट होएगा, ठीक है। अगले डेंड्राइट के साथ ये जाके कनेक्ट होएगा। ऐसे सेम सिग्नल चलता रहेगा। तो कितने टाइप के सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे? दो। कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार छोटा सा डायग्राम बना लिया बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। कुछ आपको शीट्स मिलती है, माइलिन शीट,
जो प्रोटेक्शन का काम करती है एक्सोन को, ठीक है। माइलिन शीथ एंड नॉन माइलिनेटेड शीथ प्रोटीन के टाइप होते हैं। साइटोप्लाज्म सेल का लिक्विड पार्ट, न्यूक्लियस आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये एक डायग्राम है किसका, न्यूरॉन का। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सारे। एक बात और, अगर ह्यूमन बॉडी में सबसे लीस्ट का मतलब क्या, सबसे कम रीजनरेटिव मतलब दोबारा ग्रो करने की क्षमता किसकी है, न्यूरॉन्स की। याद रखना, एक बार एंड तो दी एंड। मैंने बताया था कि जो लीवर है उसके पास हाईएस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी है ना, ठीक है। हम लीवर थोड़ा सा डोनेट भी कर सकते हैं। लीवर के अलावा मेरी स्किन है, कुछ कट लग जाए तो रिपेयर करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट इनके पास रिपेयर करने की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये लीस्ट रीजनरेटिव की कैटेगरी में आते हैं। क्या आते हैं न्यूरॉन्स, लीस्ट का मतलब क्या है, सबसे कम, रीजनरेटिव GENE, ठीक है। सबसे कम रीजनरेटिव मतलब अपने आप को दोबारा ग्रो कराने की प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। एक बार डायग्राम बना लिया, आगे बढ़े, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी से ही हो जाएंगे अभी जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूंगा ना। अब एक बार जो लाइन लिखी है उसको पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन्स कैसे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत बार आया वो क्वेश्चन है। हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, न्यूरॉन्स, ठीक है। जैसे कि सेल हमारी बॉडी की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वैसे ही सेम न्यूरॉन्स यानी सेल ये मिलकर बनाते हैं क्या, नर्वस सिस्टम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, इनके पास स्पेशल क्या है, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन को भेजना किसकी मदद से, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो यानी इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल यानी जो सिग्नल्स मैंने बताए सिग्नल। कोई दिक्कत, दे कंसिस्ट ऑफ तीन मेन पार्ट है। पहला क्या है, डेंड्राइट, जो क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके बाद कहां जाएगा, सेल बॉडी में, जो प्रोसेस करेगा, एक्सोन आगे भेजेगा, ट्रांसमिट इंपल्स मतलब आगे सिग्नल्स को भेजेगा। साइनेप क्या बताया था मैंने, गैप वेयर ए न्यूरॉन कनेक्ट्स टू अनदर न्यूरॉन, यानी गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स आर नोन एज साइनेप्स। यहां तक कोई दिक्कत, इतने से पार्ट में कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है। इतना लिखना चाहो लिख लो इसको भाई, ठीक है। सिंपल लिखना कि भाई स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन सी है, डेंड्राइट क्या करता है, रिसीव सिग्नल, सेल बॉडी क्या करता है, प्रोसेस, और ट्रांसमिट इंपल्स कौन करता है, एक्सोन, ठीक है। मैंने डायग्राम में पार्ट्स दिखा दिया आपको, ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, दिस इज एन एक्सोन एंड दिस वन इज नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग का भी इसमें जिक्र नहीं हुआ। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, आसान है, इतना सा पार्ट आसान है, आगे बढ़े, हो गया, डन। ये जो मैंने पार्ट्स अभी बताए हैं ना, उन्हीं के फंक्शन है, एक बार देख लेते हैं। डेंड्राइट्स क्या है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं लग रहा, ब्रांचेस से निकली हुई है ना, ब्रांचेस से निकली हुई है, जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को लेगा, एक्वायर करेगा और कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आगे कन्वर्ट करेगा। यहां तक कोई दिक्कत, मैंने बता दिया था कितने कितने पार्ट में इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद क्या है, केमिकल आपको साइनेप्स वाले रीजन में, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने वाले रीजन में आपको केमिकल सिग्नल मिलेंगे, ठीक है।
देन दूसरा आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है? साइटोन और सोमा भी है। सेल बॉडी का दूसरा नाम साइटोन एंड सोमा भी है। इसके पास आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल यानी कोशिका। प्लाज्मा मतलब लिक्विड पार्ट, यानी उसका लिक्विड पार्ट आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का दिमाग। मेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इसके हाथ में होता है, किसी भी सेल का, किसी भी कोशिका का मेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इसके पास होता है। और न्यूक्लियस के पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए होता है, आरएनए होता है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा प्रोटीन होते हैं दो तरीके के, उनका नाम क्या है? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। यही डीएनए आरएनए हर एक चीज की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं कि भाई वो सेल कैसा होएगा, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होएगी, कैसा उसका सिस्टम होएगा। अगर ह्यूमन बॉडी के डीएनए की बात कर रहा है तो ह्यूमन बॉडी का क्या सोचेगा कि 2 हाथ होएंगे, पैर होएगा, एक सिर होएगा, बाल होएंगे, सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है डीएनए के पास। कोई दिक्कत? डीएनए और आरएनए, इन्हें क्या बोला जाता है? जेनेटिक मटेरियल। क्या बोला जाता है? अगर क्वेश्चन आए कि भाई फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो पहला जेनेटिक मटेरियल है आरएनए भाई, डीएनए नहीं है। याद रखना, मोस्ट ऑफ केस में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आपको क्या मिलेगा? डीएनए, आरएनए नहीं मिलेगा। बट सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद मेंटेनिंग करेगा सेल को और प्रोसेस करेगा रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को, आगे प्रोसेस करने का काम करेगा। एक्सोन क्या है? एक लंबा फाइबर होता है जो इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टूवर्ड्स द न्यूरॉन और मसल्स के पास ये सिग्नल्स भेजता है। उसके बाद मैंने बताया था एक प्रोटेक्शन के लिए होता है प्रोटेक्टिव फैटी लेयर। किसके अराउंड होती है? एक्सोन के अराउंड, जो क्या करता है? किसी भी सिग्नल को, इंपल्स को क्या करता है? स्पीड अप करने के काम आता है। उसका नाम क्या है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ डायग्राम में इधर था, यहां तक कोई दिक्कत? इंपल्स होता है किसी भी स्टिमुली करना, मतलब एकदम से तुरंत कोई चीज सिग्नल जा रहा है उसके लिए, ठीक है, एकदम से तुरंत रिस्पॉन्स भी करना। यहां तक कोई दिक्कत? कहता है कि हाउ न्यूरॉन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, कि कैसे एक जो न्यूरॉन है इंफॉर्मेशन को भेजता है, ट्रांसमिट करता है, इसके बारे में, ठीक है। अब कुछ चीजें, सबसे पहले डिटेक्शन करेगा, पहचान करेगा कि भाई है क्या चीज वो। पहचान कैसे? कि भाई कोई रिसेप्टर है, रिसेप्टर जैसे कि नोज है ना, कई बार घर में मैगी बनती है, कुछ ऐसा मसाला यूज हो रहा हो तो दूर से सुगंध आ जाती है, हाँ चावल बन रहे हैं, मैगी बन रही है, कुछ बन रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं। टंग, जीभ पर कैसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। जीभ पर टेस्ट बड होते हैं, है ना, टेस्ट करने के लिए, तो वो उसके लिए स्पेशल वर्ड क्या है? गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। नोज में, नाक में कैसे होते हैं? ओल फैक्ट्री रिसेप्टर, जो सूंघने के काम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ओल फैक्ट्री रिसेप्टर कहाँ होते हैं? नोज में। और गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ होते हैं? टंग में। डिटेक्ट करता है स्टिमुली, यानी कोई चीज आ रही है तुरंत ही, अचानक से, ठीक है। और कन्वर्ट करता है कि उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। यहां तक कोई दिक्कत? अब दूसरा क्या करेगा? जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स में आए उसके बाद ट्रांसमिशन का काम।
यानी डेंड्राइट ने रिसीव करा इंपल्स जो ट्रेवल करेगा सेल बॉडी एंड डाउन द एक्सोन, और बाद में कहा जाएगा एक्सोन के पास। ठीक है, सेम वही बात है दोबारा से। अब आता है साइनेप्स। साइनेप्स सेम वही बात, एक्सोन के सबसे एंड में यानी नर्व एंडिंग के पास मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो ट्रिगर्स करेंगे, रिलीज करेंगे क्या, केमिकल्स, यानी वहां पे कैसे सिग्नल्स होंगे, केमिकल सिग्नल होंगे जिनका नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, टू क्रॉस, क्या करने के लिए, क्रॉस करने के लिए द गैप ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो दूसरे न्यूरॉन का गैप है उसको क्रॉस करने के लिए, और कन्वर्टिंग इट बैक टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और बाद में दोबारा से उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ऐसे 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 चलता रहता है। यहां तक कोई दिक्कत। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स कितने प्रकार के होते हैं, न्यूरॉन्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टोटल 3 दिए हुए हैं। ठीक है, ये जिन्होंने राइट नहीं किया राइट कर सकते हैं, थोड़ा साथ साथ राइट करने की हैबिट डालो। ठीक है, थोड़े मेन पॉइंट जो जो मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं, बाकी ये तो है ही आपके पास। ठीक है, सबसे पहले आता है सेंसरी न्यूरॉन। देखो वर्ड सेंसरी मतलब कुछ चीज सेंस करना, पहचानना, है ना, यही है। कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन जैसे के लिए आंखें देखने के लिए, है ना, इसको सेंस करेगा, कान सुनने के लिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर, कान का प्रथम फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है बताओ, गलत। हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, बैलेंसिंग से चलने के लिए पहला मेन फंक्शन होता है, दूसरा मेन फंक्शन क्या होता है, सुनना। हाँ, बॉडी को बैलेंसिंग से चलने के लिए हेल्प करता है ये भाई। ब्रेन भी है, ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेटेड काम करता है ईयर, याद रखना। आया समझ में, क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राइमरी फंक्शन बताओ ह्यूमन ईयर के, उसमें यह था कि भाई सुनना, तो बच्चे बोले हाँ सुनना, ठीक है, वहीं कट हो गया। आ रहा है समझ में। बॉडी को जब ह्यूमन ईयर आएगा मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, पूरा बड़ा टॉपिक है, बस मैंने वैसे क्वेश्चन आ गया मेरे माइंड में तो मैंने पूछ लिया। ठीक है, नोज सूंघने के लिए, टंग कोई स्वाद या टेस्ट लेने के लिए, स्किन कुछ स्पर्श महसूस करने के लिए, यानी ये सारे के सारे क्या सेंसरी न्यूरॉन के अंडर में आते हैं। ये सारे की सारी चीजें किस में आती है, सेंसरी न्यूरॉन्स के अंडर में। हेलो, हाँ जी, एक मैं नंबर देता हूँ, उस पर बात कर ले, मैं एक बार क्लास में हूँ। एक मिनट, इतने राइट कर लो। मेरी क्लास चलने लग रही है। ठीक है, हाँ जी, यस करें स्टार्ट। ठीक है, सेकंड जो आता है मोटर न्यूरॉन्स आता है। सेकंड क्या आता है, मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या करता है, सिग्नल्स को कैरी करता है फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स और ग्लैंड्स, यानी मसल्स और ग्लैंड के पास ये सिग्नल भेजता है। कहाँ से कैरी करता है, लेके कहाँ से आता है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हिंदी में मेरू रज्जु भी बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ
ठीक है, ये ब्रेन पूरा पार्ट, ब्रेन के इधर जस्ट बैक में आपको क्या मिलेगा, मेरू रज्जु। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा रहा हूँ थोड़ी देर में यही, ठीक है। थर्ड आता है इंटरन्यूरॉन्स, ये कनेक्ट करते हैं सेंसरी को और मोटर को। आया समझ में, ठीक है। सिर्फ सिंपल सिंपल लाइनें लिखनी है, सिंपल सिंपल फंक्शन है, यहां तक कोई दिक्कत, आसान है ये दो पार्ट भी। आगे बढ़े, हाँ जी, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस। मैंने बताया था न्यूरॉन्स जो है सबसे लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी के, क्या यही बताया था? ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये तो राइट करने ही करने पड़ेंगे सारी लाइनें, ये सारी की सारी लाइनें आपको राइट करनी ही पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात मैंने क्या बताया था, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब दोबारा से डिवीजन करके नहीं बन सकते, ये एक बार है एक बार ही रहेंगे। और रीजनरेट, दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। मैंने बताया था कि इनके पास लीस्ट, सबसे कम रीजनरेटिव पावर होती है, मतलब एक बार डेड तो डेड, बहुत कम चांस होंगे इनके दोबारा से बनने के। आया समझ में, ठीक है। थर्ड, एक जो न्यूरॉन होता है कनेक्ट होता है दूसरे न्यूरॉन से, उसका नाम क्या है, साइनेप्स। साइनेप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप। अब मैं क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2004 में, यही सेम क्वेश्चन आया था 2011 में, मैंने सीधा क्वेश्चन का आंसर लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। क्या है, द टिश्यू, उस टिश्यू का बताओ नाम, इन मैन, मैन वेयर, जहां पे नो सेल डिवीजन अक्कर, कोई भी सेल डिवीजन नहीं होती, मतलब दोबारा से रिग्रो नहीं होता। मैंने आरबीसी रेड ब्लड सेल के बारे में बताया था, क्या बताया था उसमें कि भी 120 दिन तक जिंदा रहती है, दोबारा फिर बन जाती है, यही बताया था। लेकिन ये एक बार खत्म तो खत्म, आया समझ में, ठीक है। आफ्टर बर्थ उसका आंसर क्या था, इज नर्व। नर्व, देखो न्यूरॉन्स क्या है, सेल का नाम है, नर्व्स क्या है, टिश्यू का नाम है, टिश्यू यानी कि उत्तक, और न्यूरॉन्स क्या है, सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल, सेल का जो झुंड होएगा वो क्या कहलाता है, टिश्यू। तो नर्व्स क्या है, ग्रुप्स ऑफ सेल यानी न्यूरॉन्स का ग्रुप है। डन यहां तक। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन, भाई बता दोगे क्या कहता है, न्यूरॉन्स बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट कौन सी है, दैट इज न्यूरॉन। दूसरे क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ह्यूमन जो न्यूरल सिस्टम है यानी नर्वस सिस्टम है, उसमें करीब करीब अबाउट में 100 मिलियंस के करीब आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन था। कहां का क्वेश्चन था, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन था कि कितने मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं आपको अबाउट में, लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स। यहां तक कोई दिक्कत। अब एक व्यक्ति आते हैं सैंटियागो रेमन वाई काजल, 1906 में इस व्यक्ति को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। क्यों, क्योंकि न्यूरॉन की खोज करने वाले, न्यूरॉन डॉक्ट्राइन इसने दिया था, यानी न्यूरॉन्स की खोज में इसका योगदान था। भाई व्यक्ति का नाम क्या था, सैंटियागो रेमन वाई काजल। एक्चुअली में इसने 1896 में डिस्कवर कर ली थी ये, लेकिन नोबेल प्राइज आपको पता है बाद में स्टार्ट हुए, तो बाद में इसने आवेदन दिया तो 1906 में जाके इसको नोबेल प्राइज मिला। डन यहां तक। क्वेश्चन लिख लिए, इसका व्यक्ति का नाम लिख लिया, आगे बढ़े। लिख लो लिख लो लिख लो। देखो कुछ क्वेश्चंस आपको लिखने की हैबिट डालो, जितना लिखने की हैबिट होएगी उतना आप आसानी से मेमोराइज कर पाओगे। जितना आप अपने आप को अवॉइड करोगे, क्या पीडीएफ मिल जाएगी कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हैबिट डालो, अपने शरीर को कष्ट दो, जितना कष्ट दोगे उतना सुख पाओगे। अभी सुख ले लोगे, सुख का आनंद, तो बाद में शायद दुख मिले।
ठीक है, तो ये प्रकृति का नियम ही है, ऐसा है, क्या करें, है ना। यहां तक डन, थोड़ा सा ऊपर खिसका देना अब, ठीक है। हाँ जी, ये एक पेपर था 2021 का, OSS ओडिशा कुछ समथिंग का था, टैट का, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, दे दो। क्या बात होगी भाई, ठीक है भाई, अब क्वेश्चन पे थे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर आएगा भाई, देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ऐसा कौन सा टाइप ऑफ न्यूरॉन है, आर रिस्पॉन्सिबल होता है, जोड़ता है, फॉर कैरिंग स्टिमुली, मतलब स्टिमुलस भेजने के लिए, इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोनों में। तो इसका नाम क्या है, इंटर न्यूरॉन्स, जो क्या करते थे, कनेक्ट करते थे, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को कनेक्ट करने वाले कौन से थे, इंटर न्यूरॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन था 2021 का ऑफिशियल पेपर में आया था, ठीक है, जो एग्जाम फॉर्म भरे गए थे, कुछ ऐसा 22 कुछ समथिंग था। आगे बढ़े इस क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल 16 मार्च 2018 का क्वेश्चन है, शिफ्ट थर्ड, बताओ भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 पार्ट दिए हुए हैं, ऑप्शन दिखा रहा हूं क्या, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द केमिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, डेंड्राइट, क्या डेंड्राइट में केमिकल्स थे, नहीं। दूसरा सेल बॉडी में भी नहीं था। तीसरा क्या एक्सोन में था। चौथा ऑप्शन क्या है, तो क्या हम नो ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, तो नो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या आना था, साइनेप्स। अगर साइनेप्स दिया होता तो हम उस समय में करेक्ट कर देते, साइनेप्स दिया ही नहीं हुआ तो हम आगे जाएंगे नहीं। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो आरआरबी ग्रुप डी है 2025 2 दिसंबर का हुआ पेपर, अभी जो 2 दिसंबर थी उस टाइम में हुआ, शिफ्ट 2 में आया हुआ पेपर में। क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंटेन्स द न्यूक्लियस, वो पार्ट बताओ न्यूरॉन्स का जिसके पास न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म था। याद करो, डेंड्राइट तो वो धागे ऐसे जैसी थी, उसके बाद क्या था, सेल बॉडी। क्या सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन था, तो अपना सेल बॉडी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा से देखो, 2 दिसंबर का पेपर हुआ, उसके बाद जो अगली शिफ्ट थी 11 दिसंबर 2025 का शिफ्ट 1 का, दोबारा सेम इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। क्या डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, नर्व एंडिंग है, चलो कह देते हैं एक बार। क्या नर्व एंडिंग एक्सोन का पार्ट था, कह सकते हैं ना, हाँ। तो डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, ये उससे ज्यादा ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से ज्यादा ठीक है ये। थर्ड, सेल बॉडी, डेंड्राइट,
नर्व एंडिंग साइनैप, मतलब इसमें आपको एक्सोन नहीं दिया हो, ठीक है। इसके बाद डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन। अब देखो नर्व एंडिंग, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? 4th करेक्ट होएगा। इसमें बाय मिस्टेक है, इसमें 4th कर लेना भाई, ठीक है, इसमें 4th कर लेना, मैं कर दूंगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट है एमपी पटवारी ग्रुप 2 का, ये 2022 का यानी 24 अप्रैल 2023 का हुआ पेपर है। द फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन इज ए साइनैप, ठीक है, कोई दिक्कत, साइनैप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असिस्टेंट लोको पायलट का, 26 नवंबर 2024 को। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन? कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, लेता है? मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, ठीक है। देखो आप इस क्वेश्चन में जाओगे, इस क्वेश्चन में खाली डेंड्राइट सीधा दिया हुआ है हिंदी में भी यही दिया हुआ है, और इसमें प्रॉपर हिंदी में दुर्माक्षय अग लिखा हुआ है, इसका प्रॉपर नाम। तो हिंदी मीडियम वाले क्या पता आपको ये की बजाय सीधा ये दिया हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके पार्ट्स जो है वो इंग्लिश में देख लो ताकि आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से करना होगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है इनकी मैमल्स में सब में सेम मिलेगी न्यूरॉन्स की, ठीक है, और सबसे ज्यादा डेवलप किस में होगी? मैमल्स में। मैमल्स किसे कहते हैं? जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है, जिनके पास फर होते हैं, फर मतलब हेयर, ठीक है, जिनके पास क्या होते हैं? हेयर। एवरेज वेट कितना होता है? 1 से लेके 1.5 kg। अगर देखो मैं बताता हूं, अगर ह्यूमन मैन की बात करें, मैन में तो 1.5 kg के करीब होएगा, ठीक है। फीमेल में थोड़ा जो वेट होता है वो कम होता है, ब्रेन का क्या होता है? वेट कम होता है, ठीक है, मतलब दिमाग कम होता है थोड़ा, ऐसा नहीं कह रहा मैं, वेट कम होता है, ठीक है। मैंने न्यूरॉन्स के बताए थे, न्यूरॉन्स के कितने बताए थे अमाउंट? इधर 86 से लेके 100 बिलियन, ठीक है, अरब न्यूरॉन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो ये बनता है किससे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का। अब हम ब्रेन के बारे में जा रहे हैं, हमने ब्रेन्स के सेल्स देख लिए जो ब्रेन्स के पास सिग्नल पहुंचाते हैं। अब हम किस पार्ट पे आ रहे हैं? ब्रेन के। ब्रेन प्लस में स्पाइनल कॉर्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिसका फंक्शन क्या है? कोई चीज सोचना, किसी चीज को इंटरप्रिटेशन, पढ़ना, व्याख्या करना, कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, पूरी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना, ये फंक्शन है किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? आगे बढ़े। अब आते हैं खोपड़ी यानी खोपड़िया, ठीक है। देखो इस ब्रेन है ना, ब्रेन को ढकने के लिए कितनी बोन होती है? 8 क्रेनियल बोन्स होती है। कितनी? 8 क्रेनियल बोन्स में सबसे इधर जो माथे पे होती है इट इज नोन एज फ्रंटल। मैं इसके नाम आगे दिख जाएंगे, थोड़ा डायग्राम ब्लर्ड आया हुआ है, ठीक है। फ्रंटल बोन कितनी है? 1। उसके बाद पेरिएंटल बोन कितनी है? 2। टेम्पोरल बोन कितनी है? 2। ओसिपिटल बोन कितनी है? 1। स्फिनोइड बोन कितनी है? 1। एथिमोइड बोन कितनी है? 1। इनकी लोकेशन आप एक बार वैसे ही रैंडम देख लो, ठीक है, क्योंकि आगे एक्सप्लेन भी है, ठीक है। माथे पे फ्रंटल, पेरेंटल, टेम्पोरल साइड में 2 है और ओसिपिटल पीछे है, ठीक है, डन। बाकी है आंख वाले हिस्से में थोड़ी सी ऊपर आपको यहां मिलेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये ब्रेन है, सॉरी ये स्कल है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कितनी है? 8।
8 हड्डियां मिलकर ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम करती है। आया समझ में? ये आ गया फ्रंटल बोन, पेरेंटल बोन, टेम्पोरल बोन लिखा हुआ है, कितना है? कहता क्या है कि ब्रेन प्रोटेक्ट होता है किसके थ्रू? क्रेनियम, क्रेनियम के थ्रू, ठीक है, जो अलग अलग 8 बोन में बटा होता है। कितनी? 8। क्रेनियम कितनी बोन होती है? 8, ठीक है। जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? ब्रेन को। एंड मेनिनगिस, मेनिनगिस मतलब उसके इंटरनल सारे हिस्से को, ठीक है, ओवरऑल पूरे ब्रेन को। इनमें क्या क्या होता है? ये सारे पार्ट इधर आ जाएंगे। पहला आता है फ्रंटल बोन, है ना, माथे के आगे आगे था। कितनी है? 1। फोरहेड वाले रीजन में मिलेगा। आंख का जो सॉकेट है उससे टॉप पे ऊपर की तरफ मिलेगा। इससे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं कि फ्रंटल बोन और कितनी है, ओसिपिटल बोन कितनी है, ठीक है, तो इनको एक बार राइट कर लो। देन सेकंड वन इज पेरेंटल बोन, कितनी है? 2। अपर साइड में मिलेगा रूफ ऑफ द क्रेनियम, इसे रूफ ऑफ द क्रेनियम भी बोला जाता है। क्रेनियम यानी खोपड़िया जो ऊपर ओवरऑल देखती है। नेक्स्ट इज टेम्पोरल बोन, कितनी है? 2। लोकेटेड ऑन साइड, ईयर के पास मिलेगा आपको, और ये सुनने वाली स्ट्रक्चर के लिए हाउसिंग की तरह काम कर रहा है। हाउसिंग मतलब उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? ये सारी की सारी जो बोन होती है ना, ये जुड़ी हुई होती है फाइब्रस जॉइंट से, जिनका नाम क्या है? सूचर्स। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आने वाले टाइम में आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ओसिपिटल बोन कितनी है? 1। स्फिनोइड बोन कितनी है? 1। ये बैक एंड बेस ऑफ द स्कल को बनाएगा। ये क्या करेगा? वेज शेप्ड, मतलब एक शेप होती है उसके जैसी आपको मिलेगी, जो कनेक्ट करती है दूसरे बोन से, जो दूसरे बोन से कनेक्टेड होती है। देन उसके बाद एथमोइड बोन कितनी है? 1। स्पोंजी बोन होती है, थोड़ी लचीली सी होती है, आंखों के पास मिलती है आपको, नेजल कैविटी के पास, यानी ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है। कोई दिक्कत यहां तक? तो हमने जो अभी 8 क्रेनियल बोन देखी है, किस में प्रेजेंट होती है? स्कल यानी ब्रेन वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी इधर बच गए। अब देखो ये अपना ये यहां से लेके यहां तक का हिस्सा कंप्लीट हुआ है। अब ये वाला हिस्सा बच गया बोन्स का, हमारा ये वाला हिस्सा बच गया। एक स्कल में कितनी हड्डियां होती है? 22। 8 क्रेनियल हमने पढ़ ली, क्रेनियल बोन जो यहां से यहां तक ब्रेन तक को प्रोटेक्ट करता है। बाकी जो नीचे वाला यहां से लेके यहां तक का हिस्सा बच गया, वहां कितनी होती है? 14। तो फेशियल बोन कितनी होती है? 14, ठीक है, कोई दिक्कत? 14 प्लस में 8 कितनी होगी? 22। डायग्राम देखें। अब ये जो आती है ना 14 फेशियल बोन आती है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा होगा। नाक वाले चैम्बर के पास कितनी है? 2 हड्डियां, ठीक है। लैक्रिमल एक यहां एक यहां, तो कितनी है? 2। लैक्रिमल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? आंखों में। तो लैक्रिमल बोन कहां मिलेगी? आंखों में। लैक्रिमल ग्लैंड का मेन काम क्या है? आंसू, है ना, पड़ते ही आंसू कुछ हो जाए, ठीक है, तो वो किस वजह से आता है? लैक्रिमल की वजह से। इसके अलावा इंफीरियर नेजल कोंका, ये कितनी होती है? 2। नाक वाले हिस्से में मिलेंगे, ठीक है। ये आपको इधर की तरफ, ये इधर की तरफ जो बोन दिख रही है दैट इज जाइगोमैटिक बोन, कितनी है? 2। एक इधर एक इधर, ठीक है। देन उसके बाद ये पैलाटाइन, ये भी 2 है, नोज वाले हिस्से में आपको मिलेगी, ठीक है। आपको ऊपर का जो जबड़ा होता है, जबड़े से कनेक्ट मैक्सिला, ठीक है। नीचे वाला जो जबड़ा होता है मैंडिबल, कितनी है? 1, ठीक है। उसके बाद नोज वाले भी बिल्कुल मिड नोज में आपको क्या मिलेगा? वोमर,
कितनी है? 1। 8 क्रेनियल बोन है और 14 फेशियल बोन। यहां तक कोई दिक्कत? क्रेनियल बोन क्या करती है? पूरे ब्रेन को कंट्रोल करती है, ब्रेन के प्रोटेक्शन का काम करती है, और फेशियल बोन अपने माउथ वाले हिस्से में उसको कनेक्ट करती है ना? ठीक है। तो एक जो स्कल होता है, स्कल यानी खोपड़िया जो होती है, उसमें टोटल कितनी होगी? 22। 8 प्लस में 14 कितनी होती है? 22 बोन। ठीक है। ये मैंडिबल की बात कर रहे हैं। स्कल का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रोंगेस्ट बोन ऑफ द फेस का। ठीक है। और ये क्या करता है? जबड़ा बनाता है, लोअर जॉ को बनाता है। ओनली मूवेबल बोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कल की, इज मैंडिबल। ओनली मूवेबल बोन है स्कल की इज मैंडिबल। मैं ये जबड़ा ला पा रहा हूं, क्यों? दैट इज मैंडिबल। आसान है। ठीक है। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम इनके भी सेम ही मिलेंगे, इसीलिए मेरा मानना है कि आप इनको इंग्लिश में कर लीजिए। ठीक है। देन उसके बाद मैक्सिले कितनी है? 2। ऊपर का जो जबड़ा है ये बनाता है, हार्ड पैलेट होता है, फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट देखता है, मतलब उसके ऊपर फ्लोरिंग वगैरह सब कुछ देखता है। जाइगोमेटिक है ना, यहाँ पे चीक बोन मोस्ट इंपोर्टेंट है, चीक बोन। ठीक है, आप गुलू मुलू बोलते हो ना, गुलू मुलू ऐसे करके, तो ये जाइगोमेटिक है। कितनी है? 2। नेजल नाक वाले हिस्से में कितनी है? 2। नोज वाले हिस्से में। लैक्रिमल आंखों में थी है ना, लैक्रिमल ग्लैंड थी, आंसू आने के काम आता है। तो स्मॉलेस्ट बोन है फेस की, सिचुएटेड ऑन दी मेडियल वॉल ऑफ ईच ऑर्बिट, जो उसका एक हिस्सा होता है मेडियल वॉल, वहां आपको देखने को मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? लिख लो, एक बार लिख लो, 2 मिनट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा घर जाके भी। डन यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद यही सेम पैलेटाइन एल शेप्ड बोन आपको मिलेगी। ठीक है, ओरल कैविटी की तरफ। ठीक है, इंफीरियर नेजल कोंके 2 मिलेगी जो कर्व्ड बोन होती है। ठीक है, वोमर 1 मिलेगी, थिन बोन है, और पोस्टीरियर मतलब बाहर का, इंफीरियर अंदर का पार्ट नेजल सेप्टम से कनेक्ट होएगा। टोटल कितनी है? 14 फेशियल बोन है और 8 क्रेनियल बोन है। टोटल कितनी होगी? 22 स्कल बोन। क्वेश्चन आता है कि स्कल बोन्स कितनी होती है? टोटल नंबर 22। अभी वो नहीं पूछते कि भी ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती है, पता होगा? टाइम जा लिया बेटा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का टाइम जा लिया। अगर मैं 2017 से पहले की बात करूँ ना, 16-17, वहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद से गड़बड़ है सारा, उसके बाद से भर भर के कंपटीशन है। ठीक है, ये और लिख लो भाई, पैलेटाइन 2 एल शेप्ड है, ओरल कैविटी के पास आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है, डन। कल हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मान लो लड़ाई हो जाए, गुस्सा हो जाए, कोई लात मारे, लठ मारे, तो हम पागल क्यों नहीं होते हैं। तो ये जो फ्लूइड है ये हमें बचाता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि भाई कैसे बचाता है ये। ठीक है, यहाँ तक आज के टॉपिक में कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेम टाइम सेम जगह। स्कल पार्ट दोबारा बताऊं? ये हो गया एक